नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष का सबसे छोटा और सबसे प्रभावशाली ग्रह है मरकरी यानी बुध। अगर बुध आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है तो वो किस तरह की समस्या दे सकता है और उस समस्या का समाधान क्या होगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। शाम को 4:43 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:59 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 24 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में। मंगल और केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। शुक्र वृषभ राशि में और चंद्रमा तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, बुध की बहुत सारी अशुभ स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन हम आपको 3 विशेष अशुभ स्थिति के बारे में बताएंगे। पहली अशुभ स्थिति है नीच का बुध, यानी कुंडली में जब बुध मीन राशि में बैठा हो, जहां कुंडली में 12 नंबर लिखा है, अगर वहां बुध भी लिखा हुआ है तो बुध मीन में है और नीच राशि का है। अगर बुध नीच राशि का है तो बुध के शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है, और बुध अगर नीच राशि का है तो ऐसे लोगों को मानसिक उलझन और तनाव की समस्या बनी रहती है। जिनका बुध नीच का होता है, सामान्यतः ऐसे लोग अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाते और ऐसे लोगों को त्वचा की समस्या और कान नाक गले की समस्या भी हो सकती है। अगर आपका बुध नीच राशि में है तो सामान्यतः ये आपके बुद्धि को, आपके ज्ञान को और आपके एजुकेशन को प्रभावित कर देगा। अगर बुध आपका नीच राशि में है तो इस बुध को ठीक करने के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए
और सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती, इसमें से कोई एक रत्न अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बुध की दूसरी अशुभ स्थिति पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में काम ना करें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं बुध की दूसरी अशुभ स्थिति के बारे में। बुध अगर सूर्य के निकट आ जाता है तो अस्त हो जाता है, और ये बात याद रखिए कि सामान्यतः 60 से 70% मामले में बुध सूर्य के बहुत निकट होता है, इसलिए जितने ग्रह अस्त होते हैं उसमें सबसे ज्यादा बुध अस्त होता है। अगर बुध अस्त हो गया तो बुध की सारी शुभता नष्ट हो जाती है, और अगर बुध की शुभता नष्ट हो गई तो व्यक्ति की बुद्धि और वाणी की शक्ति कमजोर हो जाती है। बुध अगर अस्त हो गया तो व्यक्ति को नाक और कान की समस्या काफी परेशान करती है। बुध अगर अस्त हो और चंद्रमा पर जरा भी नकारात्मक प्रभाव हो तो आदमी घनघोर डिप्रेशन में जाता है, अवसाद से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि बुध अवसाद कंट्रोल करने वाला प्लेनेट है। अगर बुध आपकी कुंडली में अस्त है तो सलाह लेकर पन्ना धारण करिए और रोज सुबह स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। अगर आप ऐसे उपाय करें तो निश्चित रूप से अस्तगत बुध की समस्याओं को कम कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का प्रयोग करने से भी अस्त बुध को शक्ति मिलती है
और समस्याएं कम होती हैं। बुध की तीसरी निगेटिव स्थिति के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, बाधाएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काम का दबाव कम होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं बुध की तीसरी अशुभ स्थिति के बारे में, जो 10% कभी कभी फायदेमंद हो जाता है, लेकिन 90% मामले में झंझट पैदा करता है। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन, बुध और राहु का संयोग। बुध और राहु का अगर संयोग है कुंडली में तो ये बुध को दूषित कर देता है। ऐसा संयोग होने पर त्वचा की और ईएनटी, कान नाक गले की समस्या जरूर होती है। बुध राहु का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। ऐसे लोग छल करने में, प्रपंच करने में और धूर्तता करने में संलग्न रहते हैं। बुध राहु वालों के जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव बना रहता है। ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे अचानक से बहुत पैसा आ जाए, अचानक से जिंदगी बहुत बेहतर हो जाए। इनको अपने खान पान का और अपने जीवनचर्या का, रूटीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुध राहु वालों का खान पान भयंकर दूषित होता है। एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें। रोज सुबह और शाम बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर बुध राहु का कॉम्बिनेशन है, बुध राहु का संयोग है,
तो पन्ना धारण करने में सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध राहु का योग है तो छल प्रपंच बेईमानी मत करिए और रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़िए, वरना पैसे के बहुत बड़े नुकसान में आप डूब सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की कि अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ है तो उसके प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ेंगे और उसके प्रभाव को कम करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। देखिए, पढ़ते लिखते समय अगर आप अपना चेहरा पूरब की तरफ रखें या उत्तर दिशा की तरफ रखें पढ़ते लिखते समय, काम करते समय, तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कॉन्संट्रेट हो पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से एकाग्र हो पाएंगे और बेहतर एकाग्र होकर काम कर पाएंगे। अब जानते हैं दिनांक 24 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।